औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सलीमुल्लाह शेख साहब, जनाब सरोश असमत लोधी साहब, हमारे हैस्को के CEO साहब और तमाम इंजीनियर्स जो आज इस महफ़िल में शरीक हैं, सबको मेरा सलाम। मेरे लिए आज का ये फंक्शन इसलिए बहुत अहम है कि मैंने पिछले 2 इंतखाबात के लिए जब मैं सिंध में दाखिल होता हूँ तो मेरा पहला जलसा जो होता है वो हैदराबाद में होता है, और इसलिए मेरा हैदराबाद से मेरी एक ख़ास निस्बत जुड़ी हुई है। और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो पूरे पाकिस्तान में अल्लाह हमें फ़तह नसीब करते हैं, और वो एक सक्सेस जर्नी टू सक्सेस जो है वो हैदराबाद से शुरू होती है। और आज द इंजीनियर्स पाकिस्तान का पहला जलसा जो है वो हैदराबाद से शुरू हो रहा, आगाज़ हो रहा है। मैं इस मर्तबा एक उम्मीदवार की हैसियत से स्टेज पे नहीं खड़ा, बल्कि आपकी अदालत में जावेद कुरैशी हाज़िर है, जिसको आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में पिछले साल 8000 वोटों की मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का ना सिर्फ चेयरमैन बनाया बल्कि उसकी पूरी कैबिनेट को एक फ़तह दे के वहाँ भेजा। उस जावेद कुरैशी ने, जिसको आपने वोटों से मुंतखब किया और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भेजा, उसने आपके लिए क्या किया, तो वो मैं आपकी अदालत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ इस इलेक्शन का, लेकिन द इंजीनियर्स पाकिस्तान पूरा पैनल लेके आ रही है, और इंशाल्लाह ये जो रोड टू सक्सेस, जर्नी टू सक्सेस ऑफ द रिफॉर्मर जो हमने शुरू किया है, ये रिफॉर्म्स अब रुक नहीं सकती। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो एजेंडा हमने आपको दिया था, अभी ये इनफॉर्मल मीटिंग हो रही, दोबारा फिर आएंगे आपके पास, तो ये इस स्क्रीन पे सारा वो एजेंडा भी चलेगा और जो उसमें हमने अचीवमेंट की वो भी चलेगा। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप जो चंद चुपती हुई चीज़ें हैं वो आपके उसके बारे में बताएं। मैंने इस स्टेज पे आके कहा था कि इंजीनियर्स के लिए, हम इंजीनियर्स के लिए एक बैंक बनाएंगे। वो बैंक जो होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंजीनियर्स को लोन देगा, वो इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन देगा। लोग आपसे पूछते हैं किधर है वो बैंक जो जावेद कुरैशी ने अपने मंशूर में कहा था। जब मैं उसकी एप्लीकेशन लेके स्टेट बैंक के पास गया कि इंजीनियर्स का बैंक चाहिए, वो बैंक नहीं जो इस वक्त यहाँ खुले हुए हैं, हम एक ऐसा इनकलाबी बैंक लेके आ रहे हैं जो चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक की कॉपी है, जो दुनिया में सिर्फ एक बैंक है। तो स्टेट बैंक मुझे कहता है कि 10 अरब का चेक साथ लेके आओ। कितने का? 10 अरब का। आपने हमारे 6 साल का मुआवजना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 1976 में बनी थी। 2015 अगस्त में मैं पहली मरतबा वहाँ एंटर हुआ हूँ। ये 2015 और 76, ये 40 साल का सफ़र है। आपने एक पलड़े में 1976 से लेके 2015 तक के चेयरमैनों को रखना है, और उसके बाद दूसरे पलड़े में सिर्फ जावेद कुरैशी को, जो रिफॉर्मर था, द इंजीनियर पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव था, द इंजीनियर पाकिस्तान का जो नॉमिनेटेड था, उसके कामों को रखना है। और उसके बाद आपने फैसला करना है। फैसला ये करना है आपने, अगर हमने काम नहीं किया, मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका ज़मीर कहे कि हमने काम नहीं किया तो हमें वोट नहीं डालना।
हमारे पैनल को आपने वोट नहीं डालना, इनकी जमानतें जब्त करानी है आपने, ताकि कोई आपसे दोबारा मक्कारी ना कर सके। लेकिन अगर हमारा पलड़ा 5 साल का 45 साल के पलड़े में भारी हो, तो फिर आज आप जो यहाँ बैठे हैं, आप हमारे वोटर ना बनिए, फिर आप सब ने हमारे सपोर्टर बनना है, ताकि ये जो बहरूपी है, कोई ठेकेदार की शक्ल में, कोई कंसल्टेंट की शक्ल में आपके सामने आ रहे हैं, इनको हमेशा के लिए इस मर्तबा हमने दफन करना है, इस पाकिस्तान के अंदर दफन करना है। हम 10 अरब रुपया उस नाचीज को कहा गया जिसके बाद 76 से लेके अगस्त 2015 तक 1 अरब से कम पैसा था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अकाउंट में। तो तैयारी कितनी करनी है कि 10 अरब रुपया स्टेट बैंक के लाइसेंस लेने के लिए। आपको ये सुनकर खुशखबरी होगी, आज 10 अरब रुपया छोड़ के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अकाउंट में जा रहा हूं। 10 अरब रुपया 76 से लेके अगस्त 2015 तक 1 अरब से कम था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अकाउंट में, और उस वक्त से लेके आज तक 10 अरब रुपया। ये छोटी बात नहीं थी, ये गवर्नमेंट से नहीं लिया, हमने अपनी मैनेजमेंट की एज एन इंजीनियर, हमने अपने अखराजात को कम किया, हमने अपनी इनकम को इंक्रीज किया, और फाइनली हम इस काबिल हो सके कि हम यहां पहुंचे आपके पास। अब डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, इंशाल्लाह ये जो नया पैनल आपका आएगा, मैंने बैंक की एप्लीकेशन दे के आनी थी स्टेट बैंक को, लेकिन इसलिए नहीं दी कि इलेक्शन में वो डिस्प्यूटेड ना हो। इंशाल्लाह नया पैनल जब आप ये जिता के भेजेंगे, इनके ज़ुम्मे ये पहली असाइनमेंट ये होगी कि उस एप्लीकेशन के ऊपर 10 बिलियन के चेक को साथ लगाएं और स्टेट बैंक को बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और फिर वो बैंक आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब लाएगा। एक इनकलाब शुरू होने वाला है। 10 अरब का जो मार्कअप मिल रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, 8% के लिहाज से 800 मिलियन का है। यंग इंजीनियर्स के लिए हमने वादा किया था कि हम जॉब्स देंगे। हमने हर दरवाजे पे जाके भीख मांगी, किसी ने हमें खैरात नहीं डाली। कोई खैरात नहीं डालता दुनिया में, ये जहन में रखें। अपना काम आपने खुद करना है, अपना सफर आपने खुद शुरू करना है, अपनी मंजिल आपने खुद तलाश करनी है, और अपनी मंजिल की तरफ आपने खुद जाना है। 10,000 जॉब्स, 10,000 इंटर्नशिप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अनाउंस कर रही है। गवर्नर बॉडी का इजलास आइंदा इजलास में होगा, जिसके अंदर हर जो फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर निकलेगा, 15,000 उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देगी, 15,000 हम इंडस्ट्री से लेके देंगे, और ये 30,000 में उसको इंटर्नशिप मिलेगी उस इंडस्ट्री में जा काम करने के लिए, और उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मॉनिटर करेगा। 800 मिलियन मिलेगा, मेरा खर्चा इस पे 500 मिलियन आएगा, 300 मिलियन फिर आपके पास सेविंग हुई, किसी हमें मांगने नहीं जाना। ये कनेक्टेड हैं चीजें। नौकरियां जहां मैं अपने बस में थी मेरे, हमने जो बायोमेट्रिक सिस्टम नाफज किया था, जो लाइसेंस हम इशू करते थे, उस पर कंट्रोल को सख्त किया। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिस इंजीनियर की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। मैंने 18,000 इंजीनियर की बायोमेट्रिक की है, 18,000 इंजीनियर्स की जो लाइसेंस इशू किए, उसके अंदर 18,000 इंजीनियर्स की बायोमेट्रिक हुई है। तो इसका मतलब है कि 18,000 हमने जनरेट किए हैं। अब मार्केट में स्लम्प जो है जॉब्स का, वो 70,000 के ऊपर का है, इसलिए आपको जॉब्स नहीं मिल रही। जॉब्स कब होती हैं इंजीनियर के लिए? जब मुल्क में खुशहाली हो, जब मुल्क में प्रोजेक्ट शुरू होते हैं।
मैंने तो आपको ये कहा था, लेकिन जो जो जॉब्स खुल रही हैं, जो खुशहाली आ रही है, वो सब आपको पता है। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का आपको कहा था, 1000 नहीं दे सके, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आपको 18,000 रिकॉर्डेड है। ये हमने काम किया। तो इसलिए इसको और मजबूत जिस तरीके से बना रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। और ये काम ऐसे नहीं कि इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट्स किए। आज मैं सुबह आपके हैदराबाद के चैम्बर में था, इन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट की। ऑलरेडी इस्लामाबाद, ऑलरेडी लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, इन चैम्बर्स के चेयरमैन प्रेसिडेंट से हमारी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। जहाँ मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, वो सारी की सारी एसोसिएशन जो हैं वो आपको जॉब्स देंगी। और उन्होंने हमसे ये एग्रीमेंट किया, इंशाल्लाह आप देखेंगे टीवी के ऊपर, वो जब एग्रीमेंट साइन होगा हमारा उनके साथ, तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये वो काम थे जो मेरा अनफिनिश एजेंडा। एक चीज़ जहन में रखें, आपके पास गवर्नमेंट्स भी आती हैं, ये सारा एजेंडा फिनिश करके नहीं जाती। मैं अनफिनिश वो छोड़ के नहीं जा रहा कि जिसके पीछे फाइनेंस ना हो। अनफिनिश वो कह रहा हूं कि जिसके पीछे फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके जा रहा हूं। जब फाइनेंस आ जाए तो बाकी इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। इंशाल्लाह अगला जो पैनल मुंतखब करेंगे वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। फिर उसके बाद हमने कहा था आपको कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, हम इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए जगह चाहिए। आपके कराची में तो टावर मौजूद है, लेकिन लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में ये मौजूद नहीं था। इस वक्त तीनों टावर अल्लाह के फजल से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं। कोई फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, कोई सेकंड फ्लोर पे है। इंशाल्लाह वो तस्वीरी खबरनामा आप तक पहुंचेगा। और ये टोटल प्रोजेक्ट भी 4 बिलियन से ऊपर के हैं। वहाँ पे फ्लोर्स होंगे, 2 फ्लोर इसमें हमने फ्रेश इंजीनियर्स के लिए रखे हैं, जो अपने ऑफिस बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑफिस बनाएंगे। मैनेजमेंट सर्विसेज फ्री होंगी। ये रिफॉर्मर्स कर रहे हैं, रिफॉर्मर्स ही कर सकते हैं। कोई ठेकेदार आगे नहीं करेगा। कोई कंसल्टेंट ठेकेदार आके अगर पीईसी का ठेका लेने आएगा तो इस पैसे को देख के भागे हुए आ रहे जो हमने जोड़ा है। फैसला आपने करना है कि रिफॉर्मर्स के पास रहे, इंजीनियर्स के पास रहे। ये वाहद पैनल आपके पास है जो इंजीनियर्स का है, कोई पैनल इंजीनियर्स का नहीं। सोच समझ के फैसला करना, ये पहले से ज्यादा क्रिटिकल है ये फैसला आपके लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर 2 फ्लोर्स आएंगे। वकीली साहब आए नहीं हैं, इन्होंने भी हमें 2 एकड़ लैंड दे दी है यहाँ पे जामशोरो यूनिवर्सिटी में। इंशाल्लाह वहाँ पे इंजीनियर्स एकेडमी और इंजीनियर्स क्लब बनेगा हैदराबाद में, जामशोरो की यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए 300 मिलियन 30 करोड़ रुपया एलोकेट करके जा रहा हूँ। ये खाली ये नहीं है कि वादे वईद के साथ, 300 मिलियन एलोकेट करके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने इस सफर में आपसे एक और वादा किया कि आप प्राउड फील करेंगे IMS ने। अगर आप ईमानदारी से समझते हैं कि आज फेसबुक के ऊपर जितने इंजीनियर नाम की इंसर्शन आती है, 5 साल पहले भी अगर 6 साल पहले ये इंसर्शन थी, मेरी बात गलत है। मैं फेसबुक पे किसी के नाम के साथ इंजीनियर लिखा नहीं देखता। आज भरी हुई है इंजीनियर से। ये डोमिनेशन है। टेक्निकल अलाउंस, ये कहां से निकला है टेक्निकल अलाउंस?
हमसे पहले कभी किसी ने इसका नाम नहीं लिया था। ये जावेद कुरैशी का ब्रेन चाइल्ड है। हमने गवर्नमेंट्स को बताया सबसे पहले केपीके गवर्नमेंट को जाकर, क्योंकि वहां पे हमारे दोस्त ज्यादा थे। हमने कहा एक सिलसिला खैबर से शुरू करें। उनको ये पूरी कन्विंस की, आप में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग जानते हैं, ये मांगने से नहीं मिलता। उनको एनालिसिस करके बताना पड़ता है कि वाई 1.5 टाइम्स, वाई नॉट 1 टाइम, वाई नॉट 0.5 टाइम्स, वाई नॉट 2 टाइम्स। हमने वो डॉक्टर्स के साथ और दूसरे प्रोफेशन के साथ अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को कंपेयर किया और करने के बाद फिर अपनी डिमांड प्लेस की। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह वो भी सड़कों पे आए, उन्होंने भी एहतजाज किया। आज उनके 5 डिपार्टमेंट जो हैं उनको टेक्निकल अलाउंस मिल रहा है। फिर ये सफ़र वहाँ से निकल के AJK में दाखिल हुआ KPK से। KPK में हर इंजीनियर, चाहे वो एकेडमिया से हो चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, हर इंजीनियर इस वक्त टेक्निकल अलाउंस ले रहा है। फिर AJK से निकलते हुए हम पंजाब में दाखिल हुए। पंजाब में 2 डिपार्टमेंट को उन्होंने अप्रूव किया। 3 हफ्ते पहले हमने फिर इंजीनियर्स को कॉल दी। इंजीनियर सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट किया असेंबली के सामने जाके। आज पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट टेक्निकल अलाउंस ले रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, नोटिफाइड है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो नोटिफाइड ना हो। इधर सिंध में हमने अपने दोस्तों को, और सलीमुल्लाह शेख साहब माशाल्लाह एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके साथ हमने मुशावरत की और इन्होंने इस पे एहतजाज, आप सब दोस्तों को इकट्ठा किया और एहतजाज शुरू किया। और मुझे वो दिन याद है कि जिस वक़्त एहतजाज का दिन था तो उस पानी में से गाड़ी गुजरना मुश्किल थी, लेकिन आपके दोस्त भी, ये नहीं कि मैं वहाँ पहुँचा, सलीमुल्लाह शेख भी था, आपके ये साथी जो इस वक्त स्टेज पे खड़ी हैं, ये मुझसे पहले वहाँ पे खड़े थे। बारिश हो रही थी और अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी कि मैं भी इनके उस मुजाहरे में शामिल हुआ और हमने वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कोई बारिश, कोई आंधी, कोई तूफान टेक्निकल अलाउंस लेने से हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। देर है, अंधेर नहीं हो सकता, ये मिलना है। ये जो है ना कि चलिए रस्म कोई ना सर उठा के चले, ये खत्म हो चुकी बात है। इंजीनियर्स ने अपना सर उठा के अपना मुतालबा मनवाना अपनी यूनिटी के साथ सीख लिया। हमने अपनी ताकत को यकजा नहीं करना, हम ये अपनी लड़ाई अलग-अलग लड़ रहे। मैं परसों लेस्को के दोस्तों के पास था, उन्होंने बुलाया हुआ था। मैंने कहा आप दिन चूज कर लें कि आपने टेक्निकल अलाउंस किस दिन और किस वक्त किस तारीख को लेना। उसके बाद मेरी आपसे एक दरख्वास्त कि आप अपने तमाम डिस्कों में यूनिटी इख्तियार करके 10 दिन पहले का नोटिस दे दें कि अगर हमें टेक्निकल अलाउंस ना किया तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बिजली को बंद करें पूरे पाकिस्तान की। टेक्निकल अलाउंस मिल जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है, ताकत लेनी होती है। इंशाल्लाह वो ताकत आ रही है। तहरीकें इस तरह नहीं चलती होती हैं कि एक दिन में तहरीक चली दूसरे दिन कामयाब हो गई। वो तहरीक जो है खून मांगती है, पसीना मांगती है। हमने ये एक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, इसमें यूनिटी हो रही है। जो कल थी आज उससे बेहतर है। हमने इस यूनिटी के साथ आगे मूव करना है। जब हम इस यूनिटी के साथ आगे मूव करेंगे तो इंशाल्लाह ये टेक्निकल अलाउंस मिलेगा। और जिस तरह सरोज लोधी साहब आपको फरमा के गए हैं
मेरे भी नोटिस में है कि इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह को मंजूर है, ये सब कुछ बिनजाना अल्लाह होता है, इंसान ने सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो जुलाई के अंदर इलेक्शन से पहले आपको सिंध की खुशखबरी भी इंशाल्लाह आएगी टेक्निकल। लेकिन मेरे अल्लाह को मंजूर, पेपर तैयार है, वर्किंग पेपर, और ये सब इन दोस्तों की जो मुसलसल जद्दोजहद है उसकी वजह से। ये नहीं मैं कह रहा किसी फर्द वाहद की वजह से, ये मुसलसल प्रेशर है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कि इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस दिया जाए, और इंशाल्लाह वो मिलेगा। सर्विस स्ट्रक्चर से पहले मैं आता हूँ आपके सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिप्लोमा होल्डर्स का जोर था। सिंध में अभी मौजूद है, पंजाब में 97%, 95 to 7% डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग की सीटों से हटा दिए गए। आपके यहाँ पे है, कमजोरी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि प्रोफेशनल इंजीनियर की सीट पे नॉन इंजीनियर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 3 हफ्ते पहले जेनकोस के सीईओ के अगेंस्ट रिट की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कोर्ट का फैसला आ गया, इसको हटाया जाए। ऐड भी आ गई है नहीं कि नया उसको लगाया जाए। डिस्कोज में बाहर से इंजीनियर ला के मुसल्लत किए जा रहे हैं, हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। अपने एहतजाज में भी हमारे शामिल है, और कोर्टों में भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल गई है कि ये नहीं हो सकता। जो इंजीनियर 17वें ग्रेड से भर्ती होकर आया है, ये उसका हक है, उसको दिया जाए, अगर इस मुल्क की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपने ठीक रखा। अगला चैलेंज जो डिस्कस के लिए आने वाला है, ये प्राइवेटाइज हो रही है, बड़ी खामोशी से ये काम जारी है। आपको यूनिटी करनी, के इलेक्ट्रिक का काम आपने देख लिया, आपके तो जुड़वा शहर है, बारिशें यहाँ भी होती हैं, बिजली यहाँ रिस्टोर होती है। कराची में भी बारिश होती है, कैसे बिजली रिस्टोर होती है? बिकॉज वो एक प्राइवेट कंपनी के पास चल गई। यहाँ पूरे मुल्क का सत्यानाश किया जा रहा है। महंगी बिजली, सर्कुलर डेट, ये इंजीनियर नहीं बना रहे। इन इंजीनियर को आपने इम्प्लीमेंटेशन में रखा हुआ, पॉलिसी मेकिंग में नहीं रखा हुआ। सर्विस स्ट्रक्चर हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें पॉलिसी मेकिंग में लेके जाएं। पॉलिसी मेकिंग हो रही है 21वें और 22वें ग्रेड में। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ऑल पार्टी से हमने रेजोल्यूशन अप्रूव करवा के सेनेट में आगे भेजा कि इंजीनियर को सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, 13th कैडर दिया जाए। इंडिया में 1948 में इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ इंडिया अप्रूव हो गया। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज हम 2021 में बैठे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एज ए 13th कैडर अप्रूव की जाए, आज तक वो हवा में लटक रही है। किस लिए लटक रही है? क्योंकि इस मुल्क की काबज़ है सिविल एस्टेब्लिशमेंट। लोग तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना, वहाँ 22वें ग्रेड तक उनका जाता है इंजीनियरिंग चीफ, यहाँ 19वें ग्रेड में घर चला जाता है। करना हमने क्या है? करना हमने एक ही काम है, हमने अपनी यूनिटी क्रिएट करनी पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर में। मैं इस इलेक्शन कैंपेन में मैं इस स्लोगन के साथ आ रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के, हमने इलेक्शन ख़त्म होने से पहले, ये इलेक्शन के लिए नहीं, बाद में हो सकता हम ये बाद में कॉल दें, द इंजीनियर्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स को एक दिन की कॉल देगी गवर्नमेंट को बताने के लिए कि पूरा पाकिस्तान का इंजीनियर जो है वो एक लाइन में खड़ा है और एक चीज़ मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है आपसे सर्विस स्ट्रक्चर मांग रहा है, आपसे टेक्निकल अलाउंस मांग रहा है। ये 3 चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह हम निकलेंगे बाहर, और ये जब हमारा मुतालबा पूरा होगा फिर हम अपने घर को लौटेंगे। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी। मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं था।
कि मैं 20-70 हज़ार नौकरियां खोलता। मैंने जो मेरे बस में था वो मैंने खोली। 18,000 नौकरियां खोलना मेरे बस में था, वो मैंने खोल दी। बाकी भी खोलेंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ खड़े हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और आपके साथ इस सफ़र को जारी रखें। और ये सफ़र इंशाल्लाह जो हैदराबाद से हमेशा शुरू होता है और ख़त्म जाके गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ कोयटा में ख़त्म होता है ये हमारा सफ़र। और इंशाल्लाह आप सब दोस्त, हम नया एजेंडा भी लेके आ रहे हैं कि हमारे आगे क्या प्रोग्राम्स हैं। प्रॉपर इसके जब आएंगे दोबारा पैनल के साथ आएंगे, अपने चेयरमैन कैंडिडेट के साथ आएंगे, सीनियर वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट के साथ आएंगे, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट के साथ आएंगे। पूरा पैनल खड़ा होगा यहाँ पे, जिस पे आपने वोट डालना है, जिसको आपने कॉन्फ्रेंस देना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रख लें, ये CIDB कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो बन रहा था, आप में सीनियर इंजीनियर को डेफिनेटली पता होना चाहिए ये क्या था, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीवी पे अनाउंसमेंट की थी। ये बोर्ड ये कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास एक इख्तियार रहने दिया जाए कि वो यूनिवर्सिटीज़ की एक्रीडेशन करें, और बाकी सारे इख्तियार इस बोर्ड को दे दिए जाएं। और इस बोर्ड का मालिक या चेयरमैन कौन होगा, वो कंट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमने इसको रजिस्ट किया, आपकी ताकत हमारे पीछे थी, अल्लाह के फजल से आज तक नहीं बन सका। लेकिन अगर कराची से उठने वाला चेयरमैन आता है तो एक कमेटी बनी हुई है, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी नोटिफाई की हुई है। उससे पूछें जब हैदराबाद आए कि ये आपने जो ठेकेदारों का एक CIDB बनाने चले हैं, आप उसके कन्वीनियर हैं, अभी तक आपने उसको रूल आउट क्यों नहीं किया? क्यों उसको लटका के रखा हुआ? इसलिए लटका के रखा, जिस दिन वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की चेयरमैनशिप की कुर्सी बैठेंगे उस दिन बोर्ड बन जाएगा, और जिस दिन बोर्ड बन जाएगा उस दिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी। ये सोचें इसके बारे में। जो मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, ये जो एक ही तंजीम थी जिसमें से 2 कैंडिडेट निकले हैं, एक कराची से, उसमें ये सरपरस्त आला थे उस तंजीम के, और एक लाहौर में था। वहाँ से निकल के ये इधर आ गए और लाहौर वाला अलहदा खड़े, दोनों ठेकेदार हैं। इंजीनियर्स का और कोई पैनल नहीं है, ओनली वन, द इंजीनियर्स पाकिस्तान। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस इलेक्शन में आपकी खामोशी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ख़त्म कर देगी। आपने में यूनिटी पैदा करें, आपस में नफाक पैदा ना करें। मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर इसमें से एक बात गलत हो, मैंने दोबारा हैदराबाद आना, मेरा गिरबान और आपका हाथ होना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी बातें ठीक है तो फिर आप पे ये ड्यूटी है, आप पे ये फर्ज आयद होता है कि इस काउंसिल को बचाएं। आपको जब मैंने कहा कि आप मुआवजना 76 से लेके 2015 को एक पलड़े में डालें, हमसे पूछते हैं आपने 6 साल में क्या किया। मैं कहता हूँ 40 साल जो चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उन्होंने क्या किया? हमने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया, आपकी रजिस्ट्रेशन को, आपकी रिन्यूअल को। 24 घंटे के अंदर कार्ड आपके पास आ रहा है। ये जो आगे हमारे सीनियर्स बैठे हैं, इनसे पूछिए, आके रिन्यूअल के लिए कार्ड एप्लीकेशन भेजते थे, जाके एप्लीकेशन गुम हो जाती थी, पता नहीं चलता था। मैंने जब फर्स्ट टाइम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, इट टुक मी 5 वीक्स टू गेट माई कार्ड रिन्यूड। 5 हफ्ते लगे, और मैं 3 मरतबा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर गया। आप में से किसी ने तो रिन्यू कराया होगा, हाथ खड़ा करें जरा, कितने रिन्यू कराया? माशाल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि 48 घंटे में कार्ड पहुंच रहा है आपको? अगर पहुंच रहा है तो जरा कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये अप्रिशिएट कर दे। ये जो ठेकेदार हैं इनको हमने अप्रिशिएट किया।
ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं। थैंक यू भाई, दिखा रहे हैं अपना कार्ड कि ये मेरा कार्ड आया। हमने 4 हफ्ते का नोटिस दिया हुआ, इनको लिखा हुआ कि 4 हफ्ते में लाइसेंस बन के घर पहुंचेगा। लाखों रुपया रिश्वत देते थे, आज 4 हफ्तों में लाइसेंस बन के इनके घर जा रहे हैं। मेरा इनसाइड एसओपी 15 दिन का है कि 15 दिन में आपने भेजना है। अगर 2 हफ्ते देर भी हो जाए तो हम अपनी बात पे पूरे उतरे। ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की। और हम ये समझते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन देना, ये तो आप आईटी ने इतना एडवांस हो गए, ये तो कंप्यूटर करता है, हम कोई और काम करें। कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या रोल अदा कर सकते हैं, हमें बताएं। हमने अपने टॉप वाइस चांसलर रोशस लोधी साहब भी उसमें शामिल थे, उधर नस्ट के चांसलर रेक्टर शामिल थे। हम सब की एक मुशावरत की। ये उस वक़्त की बात है जब घर से कोई नहीं निकलता था। हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर में रात के 2-2 बजे मीटिंग किया करते थे। और फाइनली हमने उस वक़्त जब चैलेंजेस देखे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि $60,000 NDMA लेके फिर रहा है कि मुझे एक वेंटिलेटर दो, तो उसको एक वेंटिलेटर ही मिल रहा था। हमने इन सब की मुशावरत से जो वेंटिलेटर बना के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने गवर्नमेंट के हवाले किया, कॉस्ट पता उसकी कितनी है? $3,000। $60,000 में जो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने $3,000 पर वो वेंटिलेटर बना गवर्नमेंट को दिया। ये मास्क N95, इसकी टेक्नोलॉजी हमने ब्रेक करके दी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, बिकॉज ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था। हमने इंजीनियरिंग को नई डायमेंशंस दे रहे हैं, यंग इंजीनियर्स को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह बनेंगे। अगर कोई इस वक्त CPD के प्रोग्राम देख रहा है, नहीं देख रहा, तो मेरी उससे दरख्वास्त है, जब आप घर जाएं तो उसका पेज खोलें ज़रा जा। हमारे एक प्रोग्राम के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के इंजीनियर विजिट करते हैं, दुनिया के 12 से 18 मुल्कों के इंजीनियर उस प्रोग्राम को देखते हैं। इंडियन इंजीनियर भी देख रहे हैं। ये फेसबुक का डाटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। उस वहीं पे आप क्लिक करें, आपको पता चलेगा कि 2-2 हज़ार इंडिया का इंजीनियर बैठ के देख रहा है हमारे प्रोग्राम को। इतना पॉपुलर प्रोग्राम। हम करंट इश्यूज में बात कर रहे हैं। हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं चिप डिज़ाइनिंग का। चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जो उनकी बड़ी कंपनी है, घर बैठ के आपसे चिप की डिज़ाइनिंग करवाएगी। जो वहाँ जाके नौकरी करना चाह रहे हैं उनको नौकरी देगी। ये एक वसी काम है, ये काम एक दिन में नहीं होते। इस काम तक पहुँचने के लिए इट टुक अस मोर देन 2 years। ये कोविड से पहले के लगे हुए। आपके एक प्रोग्राम पे 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार इंजीनियर व्यू कर रहा है उसको। आप खुद देखें डाटा। फेसबुक से तो हम नहीं लिखवा सकते ना, आप ज़रा खोलें तो सही जाके फेसबुक। मेरी आपसे दरख्वास्त है, यंग स्पेशली टू द यंग इंजीनियर्स, आप उस प्रोग्राम में दिलचस्पी लें। हम उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर कॉस्ट होगी तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बियर करेगी, ताकि आपको एक इस मुल्क के बजाय इसके कि एम्प्लॉय बने, खुद एम्प्लॉयर बने और लोगों को नौकरियां दें। दिस इज़ द न्यू वर्ड कमिंग अप। 1 अरब लोगों ने बेरोज़गार होना है 5G के आगे। ये मलेशिया का जो 5G का हेड है, जब वो आया है वहाँ पे, तो उसने ये बताया 2 अरब नौकरियाँ निकलनी हैं। लेकिन उनकी निकलनी जो IT बेस्ड होंगे, जो IT को समझते होंगे, जो 5G को समझते होंगे। तो प्लीज़ उस तरफ आएँ। मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। इंशाल्लाह बाकी बातें तफसीलन जो होंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा उस वक्त करेंगे। आज मिल के नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।